बहन जी में बहुत सूझबूझ है, उन्होंने सत्ता को चलाया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, संपर्क करना चाहिए। जो दलित वोटर पूरे देश भर के अंदर है, जो सारी सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, हर जगह पर उसका वोट बैंक है। ऐसी पार्टी को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और सारे के इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा, नहीं सम्मान के साथ जाएं, सम्मान के साथ जाएं और सम्मान से वो बुला, क्योंकि कल को कहे भी तुम तो बसपा ही हो, तुमने हमें कोई वोट दिया है। कांग्रेस को अच्छा तमाचा पड़ेगा, ये सत्ता में फिर दोबारा नहीं आ सकते, फिर से बीजेपी आएगी, फिर से इनकी हालत खराब होगी। अब बीजेपी मार रही है, फिर कांग्रेस मारे, फिर बीजेपी मारा, फिर कांग्रेस मारे, आंसू पहुंचने का आप नाटक करते रहे। बात ये है ना, वो भी बहुत बड़े हिंदू बने घूम रहे थे, जब जिस पर लाठी पड़ती है उसको पता चल जाता है कि हम हिंदू नहीं है। एंड टाइम पर अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आ गई तो उत्तर प्रदेश से तो इनकी सीटों का समाज पार्टी बहन जी ने तो क्लियर कर दिया, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नेता का बयान कुछ और होता है, एंड टाइम पे करने वाला कुछ और होता है। आप और मैं इसका कैसे आकलन कर सकते हैं कि वो उस समय पर क्या होगा? भैया खुद को ही बचा कर रखना है, समाज को ही बचा कर रखना है। जो इंडिया गठबंधन में नेता वो कह रहे हैं हमने तो कोई संपर्क नहीं करा बहन जी से, ना हमने कोई न्योता तो संपर्क करे, शर्म आनी चाहिए आपको, संपर्क करना चाहिए। जो दलित वोटर पूरे देश भर के अंदर है, जो सारी सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, हर जगह पर उसका वोट बैंक है। ऐसी पार्टी को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और सारे के इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा। कहते हैं कि बहन जी गठबंधन में शामिल नहीं हो, क्या वो ऐसे चले जाएंगे? नहीं, सम्मान के साथ जाएं, सम्मान के साथ जाएं और सम्मान से वो बुलाएं। इसमें क्या है, सम्मान उनके पास है, इतना वोट बैंक, इतना दलित समाज का वोट बैंक, ये क्या है, तितर बितर बिना किसी नाम और काम के लेना चाहते हैं। क्योंकि कल को कहे भी तुम तो बसपा ही हो, तुमने हमें कोई वोट दिया होगा, मारे पीटे भी, छेते भी और उनके आंसू भी ना पहुंचने दे। तो इसलिए चाहते हैं कि तितर बितर होकर वोट मिले। लेकिन हम चाहते हैं बहन जी भी थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएं। बहन जी में बहुत सूझबूझ है, उन्होंने सत्ता को चलाया है, लेकिन हमारी अपील है। बहन जी ने तो कई बार कहा ना कि इतनी बड़ी पार्टी को दरकिनार करना, अनदेखी करना सही नहीं है। देखिए, तो ये कांग्रेस को अच्छा तमाचा पड़ेगा, ये सत्ता में फिर दोबारा नहीं आ सकते, फिर से बीजेपी आएगी, फिर से इनकी हालत खराब होगी। वो राजघराने के कितने भी सड़कों पे घूम लें, सड़कों पे घूमने वाले, अब निकलने वाले सड़कों पे घूम घूम के बनी हुई नेता को सम्मान नहीं देंगे तो इस इंडिया गठबंधन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए कर रही है इस काम को, गठबंधन में नेताओं पे आरोप लगते रहे हैं, वो मुझ पे भी लगते हैं, आप पे भी, जब आप काम करेंगे आप पे भी लगेंगे। आरोपों की कोई बहन जी का सही फैसला मानती है आप? देखिए, मैं बहन जी का फैसला सराहनीय उस दिन मानूंगी जिस दिन बहन जी गठबंधन की बात करेंगी कि हम गठबंधन आने के तैयार है, अपनी शर्तें रखें, और अगर वो ना दे तो फिर हम उनके साथ। बहन जी जाके पीछे खड़ी हो जाए लाइन में। बहन जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकती है कि भाई मैं इतनी सीटों के साथ आने को तैयार हूँ, इस सम्मान के साथ आने को तैयार हूँ, मेरा इतना बड़ा समाज है। खबर चलिए, आपने देखा 40 सीटें मांगी तो आए वो, अब गठबंधन के लिए लेकर जाए, बहन जी के पास जाए प्रपोजल लेकर के। वो कह रहे हैं जरूरत नहीं है इंडिया, तो जरूरत नहीं है, तो फिर दलित वोट बैंक को आप नहीं ले पाओगे। आप सोच रहे हो कि आप ले भी लें, अब बीजेपी मार रही है, फिर कांग्रेस मारे, फिर बीजेपी मारा, फिर कांग्रेस मारे, आंसू पहुंचने का आप नाटक करते रहें, सड़कों पे बैठने का आप नाटक करते रहें, पंचर जोड़ने का नाटक करते रहें, लेकिन उसका दर्द, उसका जो हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला, उस पर आप काम ना करें, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये नाटक है क्या जो इंडिया गठबंधन बन रहा है? अगर इस देश के अंदर दलितों के नेताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है और दलितों के साथ बैठकर उनसे कह रहा वोट दे दो, कानाफूसी करना है, तो नाटक ही हो सकता है। सच्चाई कहाँ है? लगता है जो वोट बैंक जिस नेता के साथ लगा हुआ उसको आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं बुला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हैं? दूसरे दरवाजे से वोटर आ जाए लेकिन सम्मान के जरिए वोटर ना आए। इसका मतलब कि जब वो वहां से आएगा तो उसकी कोई हम गिनती नहीं करेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे, सरकार में अगर बन गई तो सम्मान नहीं आप देंगे। लोग तो कहते रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ ही मान्यवर साहब ने ये पार्टी बनाई थी, अब कांग्रेस के साथ ही जाने। राजनीति में जब हम अपने मुद्दों के साथ जाते हैं, अपनी शर्तों के साथ जाते हैं, ऐसे तो बीजेपी के साथ भी एक समय पर गठबंधन हुआ था। बीजेपी ने भी सरकार में, यूपी की सरकार में सहयोग किया था। की शर्त मान कहाँ रहे हैं वो लोग? मानेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे आने दो, जैसे जैसे समय आएगा ना इनको अपनी हैसियत पता लगने लग जाएगी। क्योंकि हम जो आज इंडिया जो गठबंधन है इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अगर हमारे वोट को ऐसे ही कूड़े के समान अगर इकट्ठा करके लेने की कोशिश की तो ये भी हम नहीं होने देंगे। आज जो हिंसा मुक्त भारत का अभियान चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, वोट दलितों का प्रधानमंत्री वही बनेंगे। देखिए, देश के सारे बहुजन नेता इकट्ठे हों, इनकी तभी वैल्यू बनेगी, तभी इज्जत बचेगी। आज अगर बहुजन समाज के नेता इकट्ठे नहीं होते हैं तो ये बहुजन समाज के नेता भी बर्बाद होंगे और इस समाज को भी बर्बाद करके लोग कह रहे हैं बहन जी को राहुल गांधी के पीछे नहीं चलना चाहिए, राहुल गांधी को बहन जी के पीछे आना चाहिए। देखिए, राजनीति में पीछे पीछे की बात नहीं होती है, साथ बैठे समझौते करें, समझौते पर राजनीति चलती है। लालू ने बोल दिया कि हमने बुलाया नहीं है बात किसी को, तो लालू जी का ये गलत बयान है। अगर बुलाया नहीं है तो नहीं बुलाया, तो फिर बाकी आप, इसका मतलब ये है कि आप ओबीसी को साथ रख करके दलित को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दलित का तो पूरी तरीके से बर्बादी चाहते हो भैया, वोट से पहले भी, वोट के बाद भी। दलितों को पूछ कौन रहा? सफाई के लिए पूछते हैं आप लोगों को तो। हाँ, वो तब पूछते हैं ना जब उन्हें वोट की जरूरत पड़ती है, तो उनके भैंस के तबेले में घुस जाते हैं, भैया जी, बहन जी, हम आपके रिश्तेदार हैं, वो फलाने जो हमारे वो लगते हैं, हमारे बहनोई हैं, ये है, और फिर वोट ले आते हैं उनके। छलियां हैं, ठगियां हैं, और इस तरह दूसरे रास्ते से छल के ठग के वोट ले जाना चाहते हैं। तो ये दलित समाज अब इतना बेवकूफ नहीं है, ये इतना भोला नहीं है। हम समझाएंगे उस समाज को कि इनके जुमलों में ना आए। अब दलितों को क्या करना चाहिए? दलितों को करना चाहिए कि अपने वोट बैंक
को समझे और अच्छे नेताओं को चुने, और उनका जो अपना नेता है उस पर भी दबाव डाले कि चाहे समझौते में थोड़ा नीचे आना पड़े लेकिन समझौता तो करें। डराया जा रहा है कि मोदी को हराना तो वोट दो इंडिया देखिए, को। मोदी को तो इस देश के अंदर हराने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि उस कोशिश में हम सफल कितने होते हैं। आज हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम किया है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही है कि जो हिंसा करने वाली सरकार है वो हटे। तो मोदी जी वो से कुछ क्या हटे। दिक्कत है? वो भी तो बहुजन है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। देखिए भैया, इस देश के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरियां लेते हैं। इस देश के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरियां लेते हैं आप। फर्जी, अगर मैं कहीं गई और मेरे घर का व्यक्ति या मेरे समुदाय का व्यक्ति पिट रहा होगा, कुट रहा होगा, तो ऐसा हो सकता है कि तो उसके दिल में दर्द ना हो। तो मोदी जी ठीक है, जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं पिछड़े सारे। कौन से पिछड़े हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? वो तो मूर्खता में बना रहे हैं, लेकिन ये बनियों के साथ मिलके बना रहे हैं, ये पूंजीपतियों के साथ मिलके बना रहे हैं। ये तो धन कमाने के लिए बना रहे हैं। पूरे देश को इतना मुगलों ने नहीं लूटा, इतना इस देश के अंदर हुआ साथ के कितने लोग आए, किसी ने इस देश को नहीं लूटा जितना इस समय बीजेपी लूट रही है। इस देश की जनता को बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल मिट्टी पर रखने लायक कर रही है। इसकी शिक्षा लूट ली। टीवी नहीं देखती। देखिए, टीवी नहीं, वो टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स है, उनको हटा दीजिए, घर में से फेंक दीजिए। कई सालों से नहीं देखा। बज रहा, पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। अगर देश को सही रास्ते पे ले जाना है और सही अपना लोकतंत्र स्वस्थ रखना है, तो अब आप लोग टीवी देखना बंद कर दीजिए, तभी आप सही जगह चुनाव को सही जगह वोट डाल सकते हैं। वरना वो इडियट बॉक्स जो पपेट उन्होंने रखे हुए हैं बड़े बड़े पैकेज पर 40-40 लाख पर, उन्हें 40 लाख 50 लाख भैया इसीलिए दिया जाता है कि आपके दिमाग में कचरा डाला जाए और उस कचरे से आप उनकी कचरा सरकार बना। बीजेपी जो कहती है उसको उल्टा कर दिया। अगर वो कहेगी प्यार मोहब्बत है तो वो नफरत फैला रही है। अगर वो कहेगी सबका विकास है तो उसमें वो बहुत सारे लोगों का सत्यानाश कर रही है। बीजेपी के कहने से जितना भी ये देश का हिंसा है या अत्याचार है, ये अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोदी जी अब कह रहे हैं परिवारजन। देखिए, नया शब्द लाए, परिवारजन। सबको परिवार मानते हैं वो अपना। उनके परिवारजन पर इतना अत्याचार हो रहा है और इतने अत्याचार के बाद भी उनकी आंखों में दर्द नहीं हो रहा। परिवारजन के साथ जब अत्याचार होता है तो परिवारजन के लिए आवाज उठाई जाती है और वो पावर में बैठे हुए हैं, एक्शन ले सकते हैं। वो एक्शन लेने के बजाय दुख जाहिर कर देते हैं। तो दुख जाहिर करने से हमारा दर्द खत्म थोड़ी होता है। अरे प्रधानमंत्री दुख जाहिर कर रहे हैं, और क्या चाहिए बताइए आप? प्रधानमंत्री अगर दुख जाहिर करने लगे तो फिर आम जनता क्या करेगी? आम जनता एक्शन लेगी, आम जनता भी कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करने की पोजीशन में बैठा व्यक्ति जब, तो कार्रवाई प्रधानमंत्री करेंगे, पुलिस प्रशासन उनका करेगी। प्रशासन करेगा, उनका पुलिस प्रशासन करेगा, वो आदेश करेंगे, प्रशासन करेगा। किसके अंडर में होता है आप मुझे बताइए? देश के अंदर जब हिंसा करने वालों को फूल माला डाल करके पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई जाती है, रेपिस्टों को फूल माला डालकर पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाती है, तो बाकी रेपिस्टों को हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपकी पार्टी में अपराधी नहीं है जिसे आप किसी समर्थन करती हैं? किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि जिस पार्टी के अंदर जब जब अपराध करे उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कुश्ती संघ को इंटरनेशनल संघ से बाहर कर दिया गया। इंडिया बाहर हो गया। को तो पता नहीं है कहाँ है वो भी। देखिए, पहलवानों को जब पता चला तो उन पर लाठी बरसाई गई। बात ये है ना, वो भी बहुत बड़े हिंदू बने घूम रहे थे। जब जब जिस पर लाठी पड़ती है उसको पता चल जाता है कि हम हिंदू नहीं है, क्योंकि लाठी पड़ने के बाद पता चलता है कि भैया हिंदू तो है सब। कौन नहीं है हिंदू बताइए? अगर हिंदू हैं तो आज इसी नोएडा के अंदर बैनर पोस्टर छप रहे हैं कि दलित हिंदू महासम्मेलन। जब दलित हिंदू है, ओबीसी हिंदू है, तो उसके आगे टाइटल रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल हिंदू करते। तुम तो सनातनी बन जाओ, ऊपर बैठ जाओ उनके सर पे चढ़ के, कंधे पे, और दिमाग तुम्हारा चले, शरीर उनका इस्तेमाल हो, अपने ब्रेन से तुम उनसे हिंसा करवाओ। आप लोगों ने सोच रखा बस विरोध ही विरोध, विरोध नहीं। देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस देश में शांति चाहते हैं। इस देश में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें गरीब भी चैन से सोए, सुकून से रहे। घर से बाहर निकलते हुए अमीर की बेटी सिक्योरिटी में जब चलती है तो उसकी सिक्योरिटी है, लेकिन जब गरीब की बेटी सड़कों पर चलती है तो उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं है? बीजेपी सरकार में मल्याना, हाशिमपुरा, मुजफ्फरनगर जैसे कांड नहीं होते हैं। देखिए, इस देश के अंदर मणिपुर जैसे, बीजेपी सरकार में मणिपुर जैसे, नूहू जैसे, इस देश में राजस्थान जैसे, मध्य प्रदेश जैसे, जाने कितने राज्यों के अंदर महिलाओं के साथ ऐसे ऐसे उत्पीड़न हुए हैं जिनको आप देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। राजस्थान में तो आपकी सरकार है। मेरी सरकार क्यों होती है राजस्थान में? देखिए, मैं केवल पर्टिकुलर एक सरकार की विरोधी नहीं हूँ, मैं हिंसा की विरोधी हूँ। वो हिंसा चाहे कांग्रेस कराए चाहे बीजेपी कराए, अगर वो हिंसा हो रही है तो हम उसके खिलाफ हैं। हम किसी पार्टी पक्ष का विशेष का पक्ष लेने नहीं खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि हम देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। नेता अपना दल बदल लेता है, लेकिन सामाजिक व्यक्ति समाज के साथ खड़ा होता है। जब राजनीति करवट लेती है ना, तो नेता माहौल देख करके इधर से उधर का पाला बदल
निकल देते हैं, लेकिन दर्द का काम जो करता है ना, समाज के आंसू पहुंचने का काम, वो सामाजिक आदमी करता है। और हम किसी पार्टी के अरे नेता तो नहीं हैं। हिंसा आंदोलन भी तो सामाजिक लोग करे ना, यात्रा पात्रा सामाजिक निकालते। लोग नहीं करते हैं, और हिंसा कौन है ये करने लोग? वाले ये वो आतंकी लोग हैं जिनको अवैध असले, बारूद, तमंचे और तलवारें दी जाती हैं और ट्रक से भर भर कर भेजा जाता है। आम जनता हिंसा कभी नहीं करती है। आम जनता को फुर्सत ही नहीं है अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए। वो तो बेचारा पूरा दिन संघर्ष करता है, रात को आराम से खाने के लिए सोना चाहता है, लेकिन रात भी उसकी आराम कर देते हैं। बीजेपी कह रही है सारे लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ, इंडिया बना। वो तो कहेंगे ही, तो उन्होंने फिर काहे को लुटेरे इकट्ठे किए थे? उन्होंने भी तो एनडीए गठबंधन बनाया था। उन्होंने तो इससे पहले लुटेरे इकट्ठा करना तो उन्होंने सिखाया है। उन्होंने लुटेरे इकट्ठा करना किसने सिखाया? अरे वो बीजेपी सम्मान ने। देते हैं ना, देखिए जिसका विधायक सांसद नहीं है वो भी उनकी पार्टी में है। हाँ, तो ये कांग्रेस को सीखना चाहिए कि वो सम्मान दे। जब विपक्षी से लड़ रहा है पक्ष, कोई भी पार्टी या कोई भी पक्ष विपक्ष लड़ रहा है, तो सामने वाले की बुराइयों के साथ साथ उसकी अच्छाइयां भी सीखे। मैं तो ये कहती हूँ कि कांग्रेस उससे सीखे कि सम्मान दे सबको। वो तो कह रहे जिसकी इच्छा वो आए। हाँ, तो भैया बुलाएंगे ना, उन्हें पता है कि अब खिसकती दिखाई दे रही है, क्योंकि देश के अंदर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें नहीं है वहाँ दोबारा ये आ नहीं सकते। और जहाँ जहाँ है, खासकर यूपी में, इनको चोट लगने वाली है और ऐसी चोट लगने वाली है।